प्रशांत, पटना के मुसलमान क्या कहते हैं? ये जो आजादी के नारे लगाए गए हैं, सही है या गलत? मैं पूछता हूं तो क्या हमारे साथ यहाँ हैं, ये बताइए कि जिस तरह से मंगलुरु में आजादी आजादी के नारे लगाए गए, आजाद भारत में इसकी क्या जरूरत है? देखिए, बेशक ये आजाद भारत है, हम मुसलमान समाज कहाँ आजाद हैं? कभी एनआरसी ये लोग लगा देते हैं, कभी वक्फ के काला कानून ये लोग लगा देते हैं, तो हम मुस्लिम समाज कहाँ आजाद है? बेशक ये आजाद भारत है, पर हम मुसलमान समाज आजाद नहीं है। अगर कहीं कुछ होता है कैसे ये लोग कैसे मुसलमान पूछिए, को ही कैसे फंसा देते हैं, मुसलमान को ही ब्लेम लगा कैसे देते हैं। कैसे फंसा देते हैं? आप बेंगलोर में देख लीजिए, मुर्शिदाबाद में आप देख लीजिए, कहीं कुछ होता है तो मुर्शिदाबाद में उसका हिंसा जांच हुई है, करना चाहिए, हिंदुओं को जांच मारा गया, वहां से हिंदू पलायन कर रहे हैं। मुर्शिदाबाद में क्या हुआ? मुर्शिदाबाद में तो हिंदू के ऊपर ही मारे गए, हिंदू मारे गए। नहीं, आप वहाँ सब गलत है। वहाँ पे आप देख लीजिए, जो मुर्शिदाबाद है चाहे बंगाल है, ये सब करने से पहले एक बार जांच करना चाहिए। कहीं कुछ होता है मुस्लिम को ही ये लोग फंसा देते हैं। तो ये आजाद भारत हम इनसे बात करते हैं। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम जमाल हुआ। जमाल भाई, ये बताइए कि आखिर आजाद भारत में आजादी की क्या जरूरत है? आजादी की जरूरत है। हम आजाद भारत में आजाद नहीं है। कैसे आप आजाद नहीं आजाद हैं? में एनआरसी थोप देते हैं, 3 तलाक थोप देते हैं, ये काला कानून, ये वक्फ बिल का काला कानून। नहीं, सुधार थोप देते हैं। करना, कहाँ आजाद हैं? सुधार करना, हमको तो आजादी चाहिए। सुधार करना जो है थोपना हुआ क्या? अगर ये वक्त को सुधार किया जा रहा है, देखिए, अगर 3 तलाक को सुधार किया गया है, अगर एनआरसी को सुधार किया, इसमें कहाँ इसमें ऐसा सुधार किया गया? हर चीज तो हमारी पे थोपा जाता है। लखनऊ के मुसलमान क्या कहते हैं? ये मंगलुरु में आजादी वाले नारे सही हैं या गलत? देखिए, यहाँ पर कुछ लोग हैं, यहाँ पे मैं पुराने लखनऊ में, इन्हीं लोगों से बात कर लेते हैं कि ये किस तरीके की आज़ादी को। ये बताइए बाबा, वक्त को लेकर जो नारे लग रहे हैं, कह रहे हैं कि आज़ादी चाहिए, भारत तो आज़ाद हो गया, तो कौन सी आज़ादी की मांग कर रहे हैं? आज़ादी हर चीज़ की चाहिए, बहुत परेशानी है हर चीज़ की। क्या परेशानी है भाई, क्या परेशानी है? आराम से तो रह रहे हैं, परेशानी क्या है? परेशानी तमाम ठीक है, किसी और से बात कीजिए। नहीं, ये नारे जो लग रहे हैं, ये जो आज़ादी आज़ादी, भारत तो आज़ाद हो गया, तो आज़ादी के नारे किस लिए भाई? ठीक है, कोलकाता से हमारे साथ अयान भी जुड़े हुए हैं। अयान, कोलकाता के लोग क्या कहते हैं आजादी के इन नारों को लेकर के? बात कीजिए। एकदम मेरे साथ है बहुत मुसलमान जो भाई है, वो से बात करेंगे। जो बेंगलुरु में जो वक़्फ़ का जो प्रोटेस्ट रैली था, वहां पर आज़ादी की नारे लगाए गए, क्या कहेंगे? हम लोग की आज़ाद नहीं है? बिल्कुल, हमारा देश आज़ाद है, लेकिन इस आज़ादी के बाद भी जो तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है, उस तुष्टीकरण से आज़ादी चाहिए, नफरत से आज़ादी चाहिए, और एक जो कम्युनिटी के ऊपर निशाना बनाया जा रहा है उससे आज़ादी चाहिए। फ्रीडम ऑफ स्पीच की आज़ादी चाहिए। क्या अभी नहीं है? फ्रीडम और रिलीजियस प्रैक्टिस की आज़ादी चाहिए। क्या अभी नहीं है ये आज़ादी? आपके आज़ाद नहीं है? बिल्कुल हम आज़ाद है, लेकिन हमारे साथ जिस तरह से अत्याचार हो रहा है, उस कैसे अत्याचार हो रहा है? पश्चिम बंगाल में तो हिंदुओं को भगाया गया। ऊपर अत्याचार से आज़ादी चाहिए। रोजगार, जो बेरोजगार नौजवान हो, उस बेरोजगारी से मुर्शिदाबाद में हिंदू पलायन कर रहे हैं। आप देखें कि इंडिया में भूख के क्या हाल है, भूख से कितने लोग मर रहे हैं। भूख से आज़ादी चाहिए। देखिए, आज़ाद तो हम लोग 1947 में हो चुके थे। हम लोग आज़ादी तो हम लोग को मिल ही चुका है। आज़ादी हम लोग को चाहिए कि अभी देश के जो हालात है, जिस तरीके से आज देश के ऊपर माने गरीब तबके को जुल्म हो रहा है, लोग बिना खाए मर रहे हैं, लोग इसकी आज़ादी मांग रहे हैं। बेरोजगार सड़क पर उठ कर कटोरा लेकर के हाथों में आंदोलन कर रहे हैं, नौजवान इससे आज़ादी मांग रहे हैं। आज़ाद तो हम लोग 1947 में हो चुका है, हमारा देश आज़ाद है। वक़्फ़ की जो प्रोटेस्ट रैली है, वहाँ पर आज़ादी के नारे लगाया गया है मंगलुरु में, क्या कहेंगे? देखिए, ये वक़्फ़ के प्रोटेस्ट में सिर्फ नहीं है, इससे पहले जब हम लोग एनआरसी का प्रोटेस्ट भी था, उस वक्त भी आज़ादी का नारा लगता था। हम लोगों को भुखमरी से आज़ादी चाहिए, मनुवाद से आज़ादी चाहिए, हम लोगों को आज़ादी चाहिए, यहाँ जो करप्शन है उससे आज़ादी चाहिए। हमें हमारे देश के अंदर में हिंदू मुस्लिम एकता की हमारी आज़ादी चाहिए। मुंबई से जुड़े हुए हैं मुंबई के मुसलमान क्या कहते हैं आज़ादी के इन नारों को लेकर के? बात कीजिए। जी बिल्कुल चंदन, देखिए, हर व्यक्ति का जो है प्रदर्शन करना, किसी चीज़ का विरोध करना एक कानूनी हक है, लेकिन इस विरोध प्रदर्शन के दौरान जो है देश विरोधी नारा लगा देना, ये जो है बेहद गलत है। और इसी पर जो मुंबई के मुसलमान है वो हमारे साथ मौजूद है। वफ़्क़ का विरोध तो हो रहा था बेंगलुरु में, और उस दौरान आज़ादी के नारे जो है लगाए गए हैं, देश विरोधी नारे जो है लगाए गए हैं। इसे कैसे देखते हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, क्या होता है, ऐसे जो लोग होते हैं ये हमेशा इसी तरीके की भाषा बोलते हैं। ऐसा नहीं बोलना चाहिए। देश में रहकर आप देश विरोधी कर रहे हो, क्या मानेंगे इसको? पूरी कौम पे सवाल उठ जाता है। आप ये आज़ादी के जो नारे लगाए गए इसके खिलाफ, इसके बिल्कुल गलत है, नहीं लगाना चाहिए। इन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, कुछ जेल में डालना चाहिए। आपका नाम बताइए। शरीफ अहमद।
शरीफ अहमद जी, जिस तरह देश विरोधी नारे लगाए गए, क्या ये सही थे, क्या ये वाजिब थे? नहीं, वो तो गलत है ये चीज़। जिस देश में रहते हैं वो हमारा अपना देश है, बेशक कहीं भी जाएं अपना देश समझ के रहें। और ये तो हमारा फिर भी अपना पर्सनली देश है, यहाँ पैदा हुए हैं इस मिट्टी में और यहीं मरना है हमने। अपने देश से मोहब्बत करनी है, नफरत का तो नामो निशान नहीं होना चाहिए।